ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज के भगवत गीता के सेशन में। और आज हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 58 वर्स पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि सेल्फ कंट्रोल के कितना पावर होता है इसमें, वो समझने का प्रयास करेंगे। आइए, भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं, यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि वशर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक बता रहे हैं क्या, जिस प्रकार कछुआ मतलब टॉर्टॉइस अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है। ये कछुए की खासियत होती है टॉर्टॉइस की, क्या कि वो अपनी, जैसे कोई संकट आता है उसको ऊपर अगर ट्रक भी चढ़ जाएगा तो भी वो उसका मृत्यु नहीं होगा। उसका ऊपर का खोल इतना मजबूत होता है और वो अपनी इंद्रियों को उस खोल के अंदर सिकोड़ लेता है और उसकी वजह से वो खतरों से बच जाता है। तो वही उदाहरण दे रहे हैं भगवान। देखो, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। ऐसा व्यक्ति, सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति किसको बोलते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया हो, जिसकी इंद्रियां ये नहीं कि अपने मनमाने ढंग से भागने लगे उन्होंने, नहीं, ऐसे नहीं। वो तो जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाएगा, अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां तो गलत चीजों की तरफ भागती हैं। तो उनको सेल्फ कंट्रोल मतलब उसको कंट्रोल करना, उनको जाने से रोकना, उसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता हर क्षेत्र में, वो कुछ भी करेगा उसको सफलता मिलेगी। और परपट में क्या बता रहे हैं आप देखिए, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को बस में कर सके। अब देखो, इंद्रियां बस में क्यों करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि लोग इंद्रियां कंट्रोल आजकल किस लिए करते हैं, जिससे कि हमारा कुछ काम बन जाएगा। इसलिए जीवन का उद्देश्य अगर जिस व्यक्ति को पता नहीं होगा, वो भी जिंदगी में अपना जीवन में कुछ कर भी लेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है उसके लिए मेहनत ही नहीं कर पाए। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं। इंद्रियों के दास कौन होते हैं, जहां पर उनकी इंद्रियां, मान लो जैसे कोई मार्केट में गया और उसे
कुछ भी खाने की इच्छा हो गई, कुछ मान लो शराब की दुकान देखी उसने और शराब पीने की इच्छा हो गई, तो बस उसकी इंद्रियां वो शराब की दुकान के पास भागने लगेंगी। अब जिसका अपने पर कंट्रोल नहीं है वो क्या होगा, वो अपनी इंद्रियों को गुलाम बन जाएगा, इंद्रियां जहां बोलेंगी वहीं भाग जाएगा। इसलिए अगर सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति है तो एक बार विचार आएगा भी तो उसको रोक देगा। इसके लिए कोई दवाई नहीं है। इस संसार का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर सेल्फ कंट्रोल नहीं करती दवाई नहीं दे सकता कोई। उसके लिए भगवान ने ही बताया है, अभ्यास करना पड़ता है, और कोई दवाई नहीं है इस संसार में इसकी, जब भगवान बोल रहे हैं, है कि नहीं। और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं, तो ऐसे ऐसे बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंद्रियों के दास। और गोस्वामी बोलते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर बस कंट्रोल कर रखा है। टाइटल गोस्वामी लगाने से व्यक्ति गोस्वामी नहीं हो जाता। आजकल फैशन बन गया गोस्वामी लगाने का, लोग लगाते हैं फलाना फलाना गोस्वामी, और उनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं। तो टाइटल के नाम से नहीं व्यक्तियों को पहचानना चाहिए, कार्य के आधार पर, उसके अंदर क्या गुण है उसके आधार पर व्यक्ति की पहचान होती है कि नहीं। तो इसलिए इंद्रियों के स्वामी उस व्यक्ति को बोला जाता है जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर रखा है, जिसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, उसी की इंद्रियां संयमित हो सकती हैं, नहीं तो बाकी सबकी इंद्रियां भागेंगी इधर। कहने का चलते हैं, यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित जोटा है, स्थित प्रज्ञ कैसे होता है, ये बताया गया है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्प से की गई है। जैसे विषैला सर्प होता है कितना खतरनाक होता है, उसी तरीके से इंद्रियों की तुलना की गई है। अगर ये इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो ये हमारी दुश्मन है। इसलिए बोला गया है कंट्रोल्ड माइंड इज बेस्ट फ्रेंड, अनकंट्रोल्ड माइंड इज अवर बेस्ट एनिमी। तो वही मन है, अगर हम उसको कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा मित्र है, नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो हमारा शत्रु है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इस सर्प को बस में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए, है कि नहीं। सपेरा बनना पड़ेगा इन इंद्रियों को कंट्रोल। अगर हमें जो विषौला सर्प को कंट्रोल में करना है तो क्या करना पड़ेगा, बांसुरी बजानी पड़ेगी। बांसुरी क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये बांसुरी रूपी हरे कृष्णा महामंत्र हमारे हृदय में जाएगा तो ये इच्छा रूपी अनवांटेड जो इच्छाएं हैं जिनकी वजह से हमारी इंद्रियां भागती हैं इधर उधर, वो कंट्रोल में होंगी। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। तो ऐसा नहीं होता कि सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति के मन में आती नहीं इस तरीके की इच्छा, बट उसने इतना अभ्यास किया है, इतना भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को इंगेज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये इंद्रियां इंगेज नहीं होंगी प्रॉपरली तो भागती रहेंगी। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबद्ध है। मतलब कुछ डूज है कुछ डोंट्स हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो बोलता है, कुछ दवाई भी देता है, कुछ परहेज के लिए बोलता है, मतलब बोलता है ये खाओ और ये मत खाना, डूज और डोंट। इसी तरीके से हमें अपने जीवन में अगर संयमित जीवन जीना है तो डूज और डोंट को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता हाँ हम करेंगे बट डोंट नहीं फॉलो करेंगे, नहीं, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। आप खाते रहो दवाई, परहेज नहीं करोगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी, है कि नहीं। तो जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो पाना संभव है, असंभव है ऐसा। अगर कोई ऐसे बोलता है कि इन इंद्रियों को बस में नहीं करके वो भगवान, आप जो भी करो, आपके मन में जो भी करो आपको भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, मूर्ख बना रहा है वो व्यक्ति आपको, है कि नहीं। नहीं तो फिर सेल्फ कंट्रोल की जरूरत ही क्या है। वह किसी भी समय, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है, वह किसी भी समय अपनी अंग समेट लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर लेता है।
तो इंद्रियों को प्रॉपरली यूज करना है, जब जरूरत है तब यूज करना है, जब जरूरत नहीं है तो उनको सिक्योर रखना है। ये सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति होता है, मतलब जहां चाहे वहां इंद्रियों को इस्तेमाल करेगा, ना कि ये कि इंद्रियां जहां बोलेंगी वहां भागेगा मनुष्य, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा कैसे संभव होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। इस प्रकार इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है या संकुचन कर लिया जाता है, यानी सिकोड़ लिया जाता है। केवल जब भगवान की सेवा आती है तभी उन इंद्रियों को लगाया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत से के अनुसार है, जो अपनी इंद्रियों को समेट रखता है। तो देखो, व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल तो होना चाहते हैं, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल के बहुत फायदे हैं। सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति का किसी से झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि अपने उसकी इंद्रियों पर, इंद्रियां अनकंट्रोल होती है तभी तो लोगों से झगड़ा होता है, फिर रिलेशन नहीं होते, और फिर उनकी वजह से क्या होता है, अशांति होती है उसके जीवन में, है कि नहीं। उसके उस पर धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होता। तो ये अनसेल्फ कंट्रोल व्यक्ति के लक्षण है। सेल्फ कंट्रोल अगर होंगे तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट आज वीडियो दिखाने वाला हूँ। देखो, ये आप वीडियो देखिए थोड़ी देर के लिए, और इससे पता चलेगा कि सेल्फ कंट्रोल के लिए क्या चाहिए हमको। हरे कृष्णा। तो आपने देखा वीडियो में,
ये मक्खियां, आप देखें स्टार्टिंग में बड़ा वो सेल्फ कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर, और ये मक्खी, एक मक्खी आई, मक्खी मतलब समस्याएं, है कि नहीं? और समस्याएं हमारी इंद्रियों से उत्पन्न होती है और कहीं से नहीं उत्पन्न होती। नहीं तो आप देखो, एक परिस्थिति कभी अच्छी लगने लगती है, वही परिस्थिति दूसरे समय में हमें बुरी लगने लगती है। तो अब ये मक्खी क्या होगी, एक मक्खी दूध उसने काटा, मतलब एक समस्या सॉल्व की उसने, तो दो और बढ़ गई और बढ़ती जाती है। तो इस संसार में जो समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं हो सकती। आप इस संसार के नियम नहीं बदल सकते, क्योंकि आप भगवान थोड़ी हो, है कि नहीं? भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज एंड टेम्पररी। यहाँ पर समस्याएं होंगी होंगी, है नहीं? हमने गलत सौदा किया भगवान से, है कि नहीं? तो अब क्या करें? अब यहाँ से निकलना ही अच्छा है। इसलिए निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ से सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन समस्याओं से डिस्टर्ब ना हो पाए जिसकी वजह से, इसलिए इंद्रियों का संयमित करना पड़ता। इंद्रियां अगर संयमित नहीं होंगी तो इन्हीं समस्याओं में जूझते जूझते समय बर्बाद हो जाएगा। और जिस कार्य के लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है कि नहीं? इस जीवन में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। उसके लिए बट क्या करना पड़ेगा हमको? अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए आप देखो, जब भगवान कृष्ण ने, जब अर्जुन ने पूछा, आगे आने वाले चैप्टर में आएगा, थर्ड चैप्टर में ये क्वेश्चन, अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप मुझे ये बताइए, हे कृष्ण आप मुझे ये बताइए कि मैं नहीं चाहता, मुझे पता है ये गलत है, फिर भी मैं क्यों कर बैठता हूँ? फिर भी मैं क्यों गलत कर बैठता हूँ? मैं नहीं चाहता, फिर भी। आपने देखा होगा अपने जीवन में, हमें नॉलेज हो जाती है कि ये करना ठीक नहीं, तो हमें लगता है हाँ नहीं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे अपनी पुरानी प्रवृत्तियों की वजह से क्या होता है, ना चाहते हुए भी हम वो कार्य कर बैठते हैं जिनका बाद में हमें पश्चाताप होता है। ये हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता होगा। आप देखेंगे अपने जीवन में, अगर एनालिसिस करेंगे, अगर एनालिसिस नहीं करता जो व्यक्ति, उसको तो पता ही नहीं चलेगा वो कर क्या रहा है। जो व्यक्ति इंट्रोस्पेक्ट करता है अपने जीवन में कि मैं कर क्या रहा हूँ, है नहीं, उसको पता चलता है। और ये प्रश्न फिर अर्जुन ने पूछा, और फिर भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला, हाँ ये मन बहुत चंचल है, इसको कंट्रोल करना इतना आसान थोड़ी है। इसको अभ्यास करके, हाँ मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यास करने से, और अभ्यास कहाँ पे लगाना है, मन को कंट्रोल कहाँ पे करना है, कैसे होएगा? भगवान की सेवा में एंगेज करके इसको, मन को। नहीं तो ये मन कभी भी बस में नहीं किया जा सकता। जब ये मन और इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगी तो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल्ड हो जाएगा। इसलिए बताया जाता है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, उसमें भक्त के सारे गुण उसमें आ जाते हैं। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था वो श्लोक। तो इसलिए हमको भगवान की सेवा में इंगेज होना सीखना चाहिए हमको। और भगवान की सेवा करना कोई कठिन कार्य नहीं है। उसके लिए कोई आपको अपना सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। लेकिन आप देखो अमरीश महाराज, हाँ हम सोचते हैं आई एम वेरी बिजी पर्सन इन द वर्ल्ड, है नहीं? हम छोटा सा कार्य करते हैं, क्या अपना बस शरीर निर्वाह के लिए कार्य करें, या छोटा सा बिजनेस कर लिया कुछ, और उसको संभालने के लिए बोलते हैं आई एम वेरी बिजी, है कि नहीं? अमरीश महाराज इस पूरे वर्ल्ड के राजा थे। भागवतम में आप देखेंगे उनके बारे में बताया गया। और वो पूरा राज्य का सिंहासन भी करते थे और भगवान की भक्ति करते थे। बताओ वो कैसे अपना समय निकाल लेते थे? सारी इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगाते, पैरों से भगवान के मंदिर जाने में, हाथों से भगवान को मंदिर को साफ करने में, है कि नहीं? नाक से भगवान पर चढ़ाए गए फूलों को सूंघने में। इस तरीके से सारी इंद्रियों से क्या करते थे? भगवान की सेवा करते थे। और जब ये सारी इंद्रियां
इस तरीके से आपने देखा है, आपने आपने देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मान लो क्रिकेट का बहुत फैन है, क्रिकेट उसको बहुत अच्छा लगता है, आप सपोज करो कि जिस व्यक्ति को जो भी चीज अच्छी लगती है, सपोज करो, है कि नहीं, जिस व्यक्ति को क्रिकेट मैच अच्छा लगता है और वो क्रिकेट मैच जब खेलता है कि नहीं, तो आप देखो उसकी इंद्रियां वहीं पे एंगेज रहती हैं, उस समय उसको कुछ भी आ जाएगा, इवन अगर उसको भूख भी लगेगी तो भी वो इतना मतलब उसको सहन कर लेगा। होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से इन इंद्रियों को जब अभ्यास में लगाते हैं तो धीरे धीरे करके उसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ता है। और जब इंटरेस्ट, ये नहीं होगा कि आज ही से हो जाएगा, एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए समय लगता है। और समय समय के लिए पेशेंस चाहिए, है कि नहीं? आजकल लोगों को में पेशेंस की कमी है बहुत। लोग चाहते हैं कि आज ही मैं सब कुछ हासिल कर लूं इस संसार का, तो इट्स नॉट पॉसिबल, है कि नहीं? ये केवल भगवान के लिए पॉसिबल है, हम भगवान नहीं हैं। है कि नहीं? अगर हम भगवान होते तो हर चीज हमारे कंट्रोल में होती कि नहीं होती? ये प्रमाण है इसका। हम अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे, इसका प्रमाण है कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान के शरणागत होना चाहिए। इसलिए तो भगवान ने बोला भगवत गीता के 18 चैप्टर के 66 वर्ष में, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, है कि नहीं? तो मनुष्य जीवन मिला है भगवान के शरणागत होने के लिए, और किसी कार्य के लिए नहीं बना। बाकी सारे कार्यों को भगवान की भक्ति करने के, अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी बने वो करके हमें भगवान की भक्ति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य है। तो इसके लिए, इसी के लिए सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। इसी के लिए बताया गया कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो बन जाएगा, उसके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं होती, आप सोचिए। क्योंकि वो व्यक्ति हर चीज जहां पर भी जो भी करेगा वो मन लगा के करेगा, और वो हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हर कार्य में असफलता हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये सेल्फ कंट्रोल होने के बहुत फायदे हैं, है कि नहीं? तो इसको केवल अपने प्रयास से नहीं हो सकता। व्यक्ति सोचे कि मैं थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन अगर 100% आपको कंट्रोल में करना है तो फिर भगवान की सेवा में ही इंगेज करना पड़ेगा। जैसे श्रील हरिदास ठाकुर ने, यानी उसके सामने, उनके सामने वैश्या भी आई, फिर भी उनको विचलित नहीं कर पाई। ऐसा व्यक्ति नहीं। तो आप देखो विश्वामित्र मुनि, शबरी मुनि, ये कितना प्रयास किए अपने अपने बल पर इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन देखो 60-60 हजार साल तक की तपस्या करने के बाद भी उनकी इंद्रियां विचलित हो गई। ये अंतर है अपने प्रयास से, है कि नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल करना, और भगवान की सेवा में लगाने से इंद्रियों का कंट्रोल होना में इतना अंतर है। लेकिन प्रारंभ में क्या करना पड़ेगा? प्रयास तो करना पड़ेगा दोनों में, है कि नहीं? तब तब हम इस सेल्फ कंट्रोल से जा पाएंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर मिलेंगे सुबह 11 बजे। तब तक और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।